Hello students, today we will read a new chapter of our reader book, chapter number 4, the water cycle. Today we will read about the water cycle. In previous video we were reading about cactus. We have completed the chapter the cactus and some questions we did in the lecture, or remaining questions I have given you in assignment. So there you can check and do all the question answers in your fair notebook serial wise. Mention the date, chapter number, chapter name, and complete the work properly in good handwriting. In today's video, first we will read the chapter. There is a poem, तो वाटर साइकिल मतलब पानी का कालक्रम वी कैन से कालक्रम होता है कि आइस कैसे भाप से आइस बनता है, आइस से फिर पानी बनता है, ये कैसे बनता है, क्या है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे. डू यू नो हाउ डज इट रेन? क्या आपको पता है बारिश कैसे होती है? डू यू नो? काले काले बादल आते हैं और बारिश हो जाती है. नो, वो काले बादल कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं वो देखो, आज पढ़ते हैं. व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था. यंग का मतलब जवान होता है, बट यहाँ यंग का मतलब मैं छोटा था. व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू थिंक, मैं सोचता था. दैट वाटर केम फ्रॉम द किचन सिंक, कि पानी कहाँ से आता है? किचन के सिंक से आता है. जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि पानी है वो एक्चुअली आता कहाँ से है? बारिश से. मुझे क्या पता था? जब मैं छोटा था तब मुझे यही लगता था कि पानी है वो कहाँ से आता है? किचन में जो सिंक लगा होता है, जहाँ हम यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं और किचन में खाना वाना बनाने के लिए जो पानी वगैरह काम में लेते हैं, वहाँ जो टैप लगा होता है वहाँ जो पानी आता है, मुझे लगा कि पानी यहीं से आता है सबके पास. बट नाउ आई एम ओल्डर, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ. एंड आई नो, और मुझे पता है, मैं जानता हूँ, द वाटर कम्स फ्रॉम रेन एंड स्नो, कि पानी कहाँ से आता है? बारिश से, और स्नो बर्फ़ से. रेन मीन्स क्या होता है? यू ऑल नो. बारिश एंड स्नो, बर्फ. तो नाउ आई एम ओल्डर एंड आई नो दैट वाटर कम्स फ्रॉम रेन एंड स्नो, कि पानी कहाँ से आता है? आइस और बारिश से. इट स्टेज देयर, आइस स्टे, रुकना. स्टे मीन्स होता है रुकना, स्टेज मतलब रुकता है या रुकती है. इट स्टेज देयर, ये वहाँ रुकता है. वेटिंग, वेट करता है, इंतज़ार करता है. वेट मीन्स क्या होता है? प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना. इट स्टेज देयर वेटिंग इन द स्काई, यानी आसमान में ये जो बर्फ़ है, वो बर्फ़ है, ये वहीं रुक जाती है, वेट करती है. एंड इन क्लाउड्स अबव आवर वर्ल्ड सो हाई, यानी अपनी वर्ल्ड के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जो बादल होते हैं, उनके अंदर ये जो आइस होती है वो स्टे करती है, रुकती है, वेट करती है. एंड व्हेन इट फॉल्स, और जब ये गिरती है, व्हेन इट फॉल्स, फॉल मीन्स होता है गिरना, और फॉल्स गिरता है या गिरती है. व्हेन इट फॉल्स इट फ्लोज अलोंग, अलोंग मतलब साथ में.
फिर यानी कि ऊपर क्या होता है, बादलों के अंदर बर्फ़ जो होती है वो थोड़ी थोड़ी होकर के इकट्ठा हो जाती है, और जब बारिश होती है तो वो सारी एक साथ नीचे गिरती है। एंड व्हेन इट फ्लोज अलोंग एंड स्प्लैश आउट अ वाटरी सॉन्ग। स्प्लैश का मतलब होता है छप छप की आवाज़ जो होती है, यानी जब ये नीचे गिरती है तो एक पानी के गिरने का एक सॉन्ग होता है, उसका साउंड बनाती है। छप 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 की एक बारिश की एक अलग सी आवाज़ होती है जो हम सब पहचान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जब वो एक साथ नीचे गिरता है, यानी जब बारिश होती है तो वो एक गाना भी बन जाता है, यानी बारिश की आवाज़ बन जाती है। एज ईच रेनड्रॉप इज जॉइंड बाय मोर, और जब बहुत सारी रेन के ड्रॉप मीन्स होती है बूंद, जब बहुत सारी पानी की बूंदें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, व्हेन ईच रेन ड्रॉप इज जॉइंड बाय मोर, यानी बहुत सारी रेन ड्रॉप जब आपस में ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, एंड रसेस टू द ओशियन शोर। रशिश का मतलब होता है झपटना, रशिश का मतलब होता है झपटना। टू द ओशियन शोर, SHORE, शोर का मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारा। यानी जब बारिश होती है, बूंद 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 गिरना शुरू होती हैं और फिर वो बूंदें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक रास्ता बनाती हैं, और रास्ता बनाते हुए वो समुद्र के किनारे की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। और टू टेक अ ब्रुक अ स्टीम and rush to the ocean shore, or to lake a brook a stream। लेक मीन्स होता है झील, लेक मीन्स क्या होता है, लेक मीन्स होता है झील, ब्रुक मीन्स होता है छोटी नदी, रिवर मीन्स होता है नदी, और ब्रुक मीन्स होता है छोटी नदी, स्मॉल वन पीस ऑफ अ रिवर। एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। फ्रॉम विच इट राइज जस्ट लाइक स्टीम, स्टीम मीन्स होता है धारा। यानी जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप्स हैं वो कलेक्ट हो करके ओशियंस की तरफ जाने लग जाती हैं, या फिर वो क्या बन जाती है, कहीं पे वो लेक बन जाती है, कहीं पे वो रेन ड्रॉप्स ब्रुक बन जाती है, कहीं पे वो स्ट्रीम बन जाती हैं। फ्रॉम विच इट रेज जस्ट लाइक स्ट्रीम, जहाँ इसकी धारा जैसी होती है वहीं पे उसका एक अलग नाम बन जाता है। बट वाइल इट्स डाउन हियर, व्हाट डू यू थिंक, फिर ये वहाँ से गिरती क्यों है, क्या आपको पता है? सम डॉग्स गो टू द किचन सिंक, सम DOES, गो टू द किचन सिंक। अब आप बताओ कि पॉइंट यहाँ कह रहा है कि मैं सोचता था, जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि पानी है वो सिंक से आता है। अब आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक, अब आप बताओ क्या पानी सिंक से आता है? यस और नो? अकॉर्डिंग टू यू, एज वट एवर आई टोल्ड यू in the chapter, in the poem, in this poem till here, what you understood, from where we get water, हमें पानी कहाँ से मिलता है? क्या आप बता सकते हैं?
क्या आपको अभी भी लगता है कि यस, हमारे घर में भी पानी जो है वो किचन से ही आता है? Just read this chapter again and tomorrow again we will discuss about this chapter and we will solve the question answers. Till then, stay home, stay healthy, be happy.